मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, वर्तमान समय में अगर हम अपने आसपास देखें तो अधिकतर व्यक्ति विभिन्न शारीरिक व मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डर, आत्मविश्वास की कमी जैसे विभिन्न मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं। कार्य की अधिकता व समय के अभाव के वजह से व्यायाम, योग आदि भी नहीं कर पाते। निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से अनेक बीमारियों जैसे मोटापे, बीपी, शुगर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर अपना स्वास्थ्य, समय, ऊर्जा व सभी कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों, शारीरिक व्याधियां तो नजर आ जाती हैं, पर मानसिक पीड़ाओं, मानसिक बीमारियों का क्या? हमारे समाज में मानसिक परेशानियों के लिए जागरूकता का अभाव होने के कारण यह विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों में बदल जाती है। इन सब मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए ध्यान चिकित्सा का कार्य करता है। और मित्रों, देखा जाए हमारा ध्यान को अपनाने से कोई आर्थिक बोझ भी हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। यह बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपको उसको नियमित करने का संकल्प लेना भर है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि ध्यान को अपनी दैनिक जरूरत में शामिल करें, अपनी रोज की आदतों में शामिल करें। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, काम पे जाते हैं और अन्य प्रकार की क्रियाएं दैनिक स्तर पर करते हैं, इसी प्रकार ध्यान को अपने जीवन पर लाकर आप बहुत सारी महत्वपूर्ण लाभ पा सकते हैं। बहुत सारी मानसिक परेशानियों से आप बच सकते हैं। आप अपने कार्यस्थल, समाज, घर, परिवार पर इसका अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे। ध्यान को अपनाने से आप अपने जीवन में अनेक चमत्कार होते हुए देखेंगे। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम ध्यान के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएं और अपने इस चैनल के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचकर ध्यान की विभिन्न तकनीकें लाकर, बताकर उनके जीवन में एक सुखद परिवर्तन ला पाए। तो मित्रों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए ध्यान की एक और नई विधि लेके आए हैं। बुद्ध ध्यान की यह प्राचीन तकनीक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसे विपश्यना ध्यान के नाम से जाना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस ध्यान की साधना का जन्म हुआ, कैसे यह पूरे विश्व में फैली। मित्रों, ध्यान की अनेकानेक तकनीकें हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां बताई थी। विभिन्न आध्यात्मिक गुरु ध्यान की विभिन्न तकनीकें सिखाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। ओशो ने भी ध्यान की 150 विधियों के बारे में बताया है। तो दोस्तों, कहने का आशय ये है कि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और विभिन्न तकनीकों पर कार्य करके अपने लिए एक ध्यान की पद्धति को निर्धारित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बुद्ध ध्यान की एक महत्वपूर्ण ध्यान तकनीक विपश्यना के बारे में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान पद्धति का विकास किया था। यह ऐसी एक चमत्कारिक ध्यान पद्धति है जिससे अनेक लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। विपश्यना का अर्थ है सभी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वह है। सभी चीजों को जो हमारे आसपास हैं उनको वैसे ही अपने मूल स्वभाव, रंग, रूप, आकार में स्वीकारना। क्योंकि स्वीकारना एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक क्रिया है। जब आप स्वीकारना आरंभ कर देते हैं तो अपनी कमियों को, दूसरों के व्यवहार को, अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा मिलना आपको आरंभ हो जाता है। जब स्वीकारने को आप अपनाना आरंभ कर देते हैं, अपनी गलतियों को, दूसरों के जो व्यवहार हैं आपके प्रति, उसको आप स्वीकारना आरंभ कर देते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो ये थोड़ा कठिन कार्य लगता है, पर धीरे धीरे अभ्यास से यह एक बहुत आसान और महत्वपूर्ण क्रिया बन जाती है।
तो मित्रों, ये है पहला चरण, विपश्यना ध्यान का पहला चरण, स्वीकारना। और जो भी चीज़ है, जो भी आसपास हमारी चीज़ें हैं, उनको उसके मूल स्वभाव में ही देखना। अब दूसरे चरण में ध्यान को हमें अपने श्वासों पर ले जाना है और इसको अपने विचारों से जोड़ देना है। जब हमारे विचार हमारी सांसों से जुड़ जाते हैं तो हम वर्तमान में जीना आरंभ कर देते हैं। मित्रों, मानव का स्वभाव है या तो वह पुरानी यादों में जीता है, पुराने पलों में जीता है, या फिर भविष्य के पलों की बात करता है, भविष्य की बात करता है, वर्तमान की कोई बात ही नहीं करता। हमारा प्रत्येक वर्तमान पल कुछ समय पश्चात बदल जाता है। जो बीत गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता, इसलिए हमें वर्तमान में जीना सीखना है, अपनी सांसों को देखते हुए, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में हमारी सांसों की गति कम या ज़्यादा हो जाती है। जब हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो हमारी सांसें भी सामान्य व धीमी होती हैं। परंतु यदि हम कभी जल्दीबाजी में होते हैं या क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है। तो मित्रों, इससे यह पता चलता है कि हमारी सांसें कैसे हमारे विचारों को प्रभावित करती है, या हमारे विचार हमारी सांसों को कैसे प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए ही सांसों को अपने विचारों से जोड़ने की बात कही गई है। जैसे जैसे आपकी सांस धीमी होती जाएगी तो आपके विचार भी शांत होना आरंभ हो जाएंगे। लगातार अभ्यास से हम इस ध्यान की उच्चतम स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, विपश्यना ध्यान आत्म साक्षात्कार की बहुत ही प्रभावशाली प्राचीन तकनीक है। इस ध्यान में हम अपनी श्वासों के प्रति सजग रहते हैं, और सजग रहने से आशय हमारा है जो सांसों के प्रति जागरूक होना है, उसके आवागमन को देखना, उसके आने जाने को देखना है, इसको महसूस करना है। यही विपश्यना ध्यान है। तो आइए जानते हैं इस ध्यान को कैसे करें। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यह ध्यान श्वासों से जुड़कर करना है, अपने विचारों से इसको जोड़ना है, साक्षी भाव से प्रत्येक सांस का आना जाना देखना है, बहुत सहज भाव से इसको करना है। मित्रों, इस ध्यान का कोई समय निश्चित नहीं है। उठते बैठते, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, पैदल चलते हुए, बाजार में आप इस ध्यान को कर सकते हैं। बस शांत होकर विचारों को और सांस को देखना है। कोई प्रतिक्रिया किसी भी विचार पर व्यक्त नहीं करनी है। धीरे धीरे प्रतिक्रिया ना देने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। जैसे क्रोध दिलाने पर, झगड़ा होने पर कोई प्रतिक्रिया ना देने से आप इससे होने वाले नुकसान की संभावनाओं को बहुत कम कर देते हैं। विपश्यना ध्यान को करने के लिए भी कोई निश्चित समय नहीं होता है। कोई स्थान, कोई वेशभूषा, कोई आसन की आवश्यकता नहीं होती है। यही इसका प्रमुख गुण है। किसी एकांत की आवश्यकता नहीं होती है। इस ध्यान को आप हर समय कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। आप बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, किसी भी अवस्था में चलते हुए इस ध्यान को कर सकते हैं। बस आपने सांसों को देखना है और इसको विचारों से, जो विचार चल रहे हैं आपके मस्तिष्क में, उससे जोड़ देना है। यही क्रिया विपश्यना ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण बना देती, क्योंकि इसका कोई समय नहीं है। आप हर समय इसको कर सकते हैं। आप वर्तमान में जीना आरंभ कर देते हैं। तो मित्रों, हम विपश्यना ध्यान को क्यों करें? अब सवाल यह आता है कि यह ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, कि जबकि ध्यान की अन्य विधियां भी प्रचलित हैं और ज्यादातर विधियां जो है श्वासों पर ही आधारित हैं। तो मित्रों, अन्य ध्यान विधियों में हमें बहुत सारी विधियों का पालन करना पड़ता है। एक समय निश्चित करना पड़ता है,
फिर उचित स्थान का चयन करना पड़ता है, वस्त्रों को देखना पड़ता है, वो ढीले ढाले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, सुविधाजनक वस्त्र पहनने पड़ते हैं। पर इस ध्यान के लिए इन सब बातों की आवश्यकता ही नहीं रहती। आप इसका अभ्यास भीड़ में, आराम करते समय, वाहन चलाते समय, कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहने से हम अपनी श्वासों की कीमत जान जाते हैं, श्वासों पर नियंत्रण कर लेते हैं। धीरे धीरे ध्यान हमारा स्वभाव बन जाता है। हम वर्तमान में जीना आरंभ कर देते हैं। मित्रों, यह ध्यान की यह तकनीक इसी वजह से विपश्यना ध्यान को बहुत महान, उच्च कोटि का बना देती है। इसीलिए बहुत सारे ज्ञानियों ने इस ध्यान विधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को प्राप्त किया है। अब मित्रों, उसके लाभ क्या है, आइए जानते हैं। विपश्यना ध्यान को करने से हमारा जो विचार है वो नियंत्रित हो जाता है, तनाव दूर होता है, नकारात्मकता दूर होती है, अनेक तरह के डरों से हमें मुक्ति मिलती है। चित्त की शुद्धि होने से हमारा आत्म साक्षात्कार हो सकता है। यदि हम ध्यान को लगातार करते रहते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे श्वासों पर होने से हमारे विचार नियंत्रित होना आरंभ हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपने ध्यान की एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन तकनीक विपश्यना ध्यान के बारे में जाना। हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ बने, निरोगी बने, खुशहाल जीवन जिए। यही प्रभु से कामना है। यदि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है yogauraadhyatm@gmail.com। आशा करते हैं यह विपश्यना ध्यान की कड़ी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।